गंगा नदी के सुल्तानगंज पुल का भ्रष्टाचार से पीछा नहीं छूट रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया को जोड़ने वाले पुल के उत्तर में सहरसा और सुपौल को भी इसका सीधा लाभ मिल जाएगा। खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू विधायक संजय सिंह ने बिना देर किए सवाल उठाया है, प्रत्यय अमृत इसकी जांच करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। निर्माण में गड़बड़ियों के बारे में संजय सिंह ने प्रत्यय अमृत को मिलकर बताया भी था। निर्माण में खराब सामग्री और इसे कसने वाले इसे केबल की कमजोरी की वजह से पुल गिरा। पुल के 2 बार गंगा में फिर गिर जाने के लिए प्रत्यय अमृत सीधे जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनकी देखरेख में यह पुल बन रहा है। देखिए, ये जो घटना घटी उसमें तो जिम्मेदार मैं तो कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको जानकारी थी इसकी। मैं खुद बोला था उनको, मैं प्रधान सचिव को बोला था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये, आप देखिए इसको। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पुल बन रहा है और वही जांच करेंगे तो क्या जांच का रिपोर्ट आएगा। जांच से उनको अलग रखा जाए और नए आईएएस की कमी नहीं है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, किसी सीनियर आईएएस को जोड़ा जाए प्लस जजेस को लेकर के जांच किया जाए। इसके बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इस घटना से हमारे सरकार पे एकदम गलत तरीके से विपक्ष अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जो हमारे लिए दुखद बात है। ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री भारतवर्ष में कोई नहीं है, तो वो भी इस पे है कि गंभीर है और इस पे वो कार्रवाई जरूर करेंगे। उनको जांच का आदेश नहीं दिए हैं, बोले हैं उच्च स्तरीय जांच हो गई। अब ये इसका डिटेल मुझे नहीं पता है, ऐसा है तो मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको असलियत जो घटना घटा है मैं खुद ही दिखाने वाला हूं। ये पिलर में क्रैक है, आप उसको दिखवाएं, और उसको नज़रअंदाज किए वो इनके साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें जो इन्वॉल्व है, वहाँ के लोकल पीडी डायरेक्टर्स, ये सब जो हैं उन पे एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। लिटरली रिपोर्ट आ जाए और सारे पदाधिकारी पे एफआईआर हो, पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो उच्च अधिकारी हैं उन पे भी, जो जांच में आए। लेकिन जांच से जो जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है, जो वही जज भी बन जाएंगे, वही जांच भी करेंगे, जिनके मार्गदर्शन में दुर्घटनाएं घटी है उनको तो इससे दूर रखना चाहिए। ये बहुत दुखद है। ये दिक्कत क्या है कि अधिकारी जो हैं, देखिए सिस्टम जो है लोकतंत्र में, जो अधिकारी हैं वही उनको पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट समझ के कुछ अधिकारी काम नहीं करते हैं, पब्लिक का मालिक समझ के काम करते हैं। इसी के लिए घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। और जो माननीय मंत्री हैं उनको तो आदेश देना काम है, काम तो एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हमारे आईएएस होते हैं, चाहे इंजीनियर होते हैं, ये सबको काम करना है। तो इसमें तो जो भी है कल्प्रिट वो बचेंगे नहीं, ये आप निश्चिंत रहें। तेजस्वी यादव जी ने भी बोला है कि इस पे जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इन लोग इतने फास्ट एक्शन लिए, डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने, तो हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो के रहेगा इस घटना के बाद। नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कुछ अधिकारियों में इनके स्थान है। अभी यह बिहार के सड़क निर्माण की विशेष जिम्मेदारी के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। इन्होंने नीतीश सरकार के शुरू के दिनों में बिहार पुल निर्माण के पुनर्गठन किया था। इस ब्रिज के गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विधानसभा में मैं उस वक्त खुद बोला था कि डिजाइन में इसका फॉल्ट है या स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, दोनों वर्ड का मैं इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। दुखद ये है कि कुछ लोग, कुछ एकाध आईएएस ऐसे हैं, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा उनका आरसीडी में तो वो इंजीनियर बन जाते हैं, सो कॉल्ड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद को समझने लगते हैं। लॉ विभाग में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा प्रधान सचिव तो खुद को लॉयर और जज बन जाएंगे। भाई क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है? भाई दोनों की बू आ रही है इसमें, भ्रष्टाचार के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है, तो वो भी तो भ्रष्टाचार का पार्ट है ना भाई। इतने बोलने के बाद आप, इतना घटना घटा, 1 साल हो गया, 1 साल में क्या ढोल बजा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की है? ये कोई स्पैन को तो मैं टूटते हुए नहीं देखा हूँ, किसी स्पैन को मैं टूटते हुए नहीं देखा ना, मुझे उसकी जानकारी हो। एक वीडियो दिखाए थे प्रत्यय अमृत जी, मुझे दिखाए थे, कोई
टूट रहा था, कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर टूट रहा था, लेकिन मैं पिलर की बात कर रहा था कि ये पिलर में फॉल्ट है। पिलर कहाँ कोई टूटा है? एक भी पिलर नहीं टूटा है। जिस सरकार पर कमीशन का आरोप लगा रहा है। देखिए, बीजेपी की बात को मैं कहता हूं भाई, गुजरात में तो पुल गिरा तो उसके पहले अपना गिरेबान देखें, वो उस पर क्या कार्रवाई किए हैं। गुजरात में पुल गिरा था, कुछ दिन पहले झूला टूटा था, उस पर क्या कर रहे हैं। रेल का एक्सीडेंट हो गया, 300 लोग मर गए हैं परसों, उस पर बीजेपी सोचे। यहाँ पे सौभाग्य से, भगवान की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार इसे गंभीरता से लिया गया है इस मुद्दे को, और जो भी होगा इसमें कल्प्रिट वो नहीं बचेगा। अगर किसी को बचाने का कोई किसी लेवल पे प्रयास भी करेगा तो मैं उसके विरोध में PIL कोर्ट में फाइल करूंगा उस अधिकारी के विरोध। ऑब्वियसली अधिकारी भी दोषी हैं, बिना अधिकारी के दोषी से कैसे ये इतना बड़ा घटना घटेगा। कहते क्या है, खुल के कह रहे हैं, पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि उस वक्त भी मेरा था विधानसभा में कि अधिकारी और संवेदक दोनों दोषी हैं इसमें। अब कौन से अधिकारी दोषी हैं उसकी जांच की बात है, उस पर जांच हो, यही मेरा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से धन्यवाद देता हूं कि इतना फास्ट एक्शन उन्होंने लिया और इस पे जांच कर दोषियों पे कार्रवाई करने की बात कही है। एकदम करनी चाहिए, एकदम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करनी चाहिए। बिना देर किए JDU के ही सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल ने प्रश्न किया था। 1700 करोड़ रुपए का यह 4 लेन का गंगा पुल है, इसे मार्च 2020 में पूरा कर लिया जाना था, परंतु अब से 14 महीने पहले पिलर नंबर 4, 5 और 6 ध्वस्त हुआ था। अभी पिलर नंबर 9, 10 और 11 ध्वस्त हुआ है। गंगा पुल इसे जोड़ने वाले सड़क को मिलाकर 23.16 किलोमीटर का है। सुल्तानगंज की तरफ 4 किलोमीटर सड़क और दूसरी तरफ 16 किलोमीटर सड़क है। गंगा में इसके 30 पिलर बन गए थे, तब यह हादसा हुआ था।